Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार स्टार्क. वेलकम टू एसके साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th केमिस्ट्री, यानी कि लेक्चर नंबर ये हमारा 7वां रहेगा. चैप्टर हमारा चल रहा है 4 और वो चल रहा है कौन सा? केमिकल काइनेटिक, यानी कि रासायनिक बलगतिकी. लेक्चर नंबर उसमें हमारा 7 रहेगा. 6 लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको अपलोड करा चुका हूँ. कृपया मुझसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुँचे. मुझे इस चीज़ का प्रोत्साहन मिले, मोटिवेट मैं भी आपको बार बार करना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन उनके पर बोलते हैं. जो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में, यकीन मानिए एक दिन उनके हुनर बोलते हैं. मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी इतनी शिद्दत के साथ करो, इतनी खामोशी के साथ करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे. मैं बार बार हर स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि एक दृढ़ प्रतिज्ञा देकर अपने माँ बाप का चेहरा देखकर तैयारी करिए, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको तैयारी करने के लिए छोड़ा है. तो उसमें आप दोहराए वाली कोई बात है नहीं, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है और ना ही हमें अपने माँ बाप को धोखा देना होगा. हमें एकदम तैयारी सीक्वेंस में और अच्छे से करनी होगी. एक एक तथ्य में बहुत गहराई के साथ आपको बताने वाला हूं. मैंने ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटकीय अभिक्रिया, व्यंजक सहित डेरिवेशन, फॉर्मूला हर चीज दिया है मैंने, और उसका अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल भी दिया है. उसके बाद मैंने आपको कहीं ना कहीं वो भी बताया होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट करा दी है. आज मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ सक्रिय ऊर्जा. एक एक चीज. आज की वीडियो ऐतिहासिक वीडियो, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है. आज से आपके अगर समझ में नहीं आया, इस बात का पूरा चैलेंज है, आप अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि अनसब्सक्राइब करके जाते हैं मुझे इस चीज़ की तकलीफ नहीं है. तकलीफ तब है कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता है तो आप देखकर उसे निकल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं. क्योंकि मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, मैं भी यूट्यूब पर आकर सारी चीज़ें आपको फैकल्टी के साथ देना चाह रहा हूँ. इस चैनल पर मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री करा ही रहा हूँ. मैं केमिस्ट्री भी कराऊंगा, नीट की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन मेरा साथ दीजिए, मेरी एक एक वीडियो को वायरल कीजिए ताकि मैं भी इस चीज को अच्छे से बढ़ा सकूं और समझा सकूं, आपके बीच प्रस्तुत हो सकूं. आइए देख लेते हैं संक्रियण ऊर्जा. संक्रियण ऊर्जा ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी हमारी रहेगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम? संक्रियण ऊर्जा. सबसे पहली बात मैं बता दूं कि फर्स्ट से हम रिएक्टेंट लेके चलते हैं. रिएक्टेंट के बाद जिस मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और उस मध्यवर्ती में जितनी भी ऊर्जा हमारी व्यय होती है यानी खत्म होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा. उसके बाद रियल प्रोडक्ट हमारा बनता है. आइए डेरिवेशन यानी कि सॉरी डेफिनेशन के माध्यम से जानते हैं. डेरिवेशन उसके बाद हम कराएंगे. सारी चीज एकदम बढ़िया करके क्लियर करके करा रहे हैं. आइए जान लेते हैं क्या बता रहे हैं हम. जब दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट आपस में टकराकर क्या करते हैं? आपस में टकराकर मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं. क्या करते हैं ये? कहीं ना कहीं जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में टकराकर मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, यानी कि मध्यवर्ती का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं. तो इसे क्या कहते हैं? तो उसमें एक ऊष्मा नहीं, ऊर्जा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ऊर्जा का ह्रास होता है तो इसे क्या कहा? संक्रियण
संकीर्ण ऊर्जा, तो इसे संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। मार्कर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, बार बार इंक डालना होता है। तो इसे संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता, तो इसे संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। मैं आशा करता हूं एक एक बात, एक एक तथ्य, एक एक चीज क्लियर हो रही होगी आपको। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया क्या है, कोई नई चीज और तो कुछ बताया नहीं है। मैंने आपको बताया है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में टकराकर एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं और उसके बाद हमारा रियल प्रोडक्ट बनता है, मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का जो ह्रास होगा मैं उसे बता दूंगा आपको। ह्रास क्या चीज है? ह्रास का मतलब उसमें जो ऊर्जा लगती है, ह्रास का मतलब रहेगा उसमें जो ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा का व्यय होता है, यानी कि जो ऊर्जा खत्म होती है, खर्च होती है, तो इसे संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। इसे E1 के द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। इसे किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? इसे E1 के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा? E1 के द्वारा। अब आइए जान लेते हैं क्या चीज है क्या नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, अगर मैं रिएक्शन H2 की करूं, H2 + I2, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट 2HI भी बना सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? हाइड्रोजन। आप लोग इंटर के 12th के स्टूडेंट हो, ये लोग समझ ही रहे होंगे हाइड्रोजन। और ये क्या है? आयोडीन। ये हमारा आयोडीन रहेगा और वो क्या रहेगा? हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में करेंगे तो 2HI बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें कोई दोहराए वाली बात है नहीं। हाइड्रोजन आयोडाइड जो बनाएंगे वो एकदम मुख्यतः अच्छे से बनाएंगे। अब देखते हैं, उन्होंने मध्यवर्ती की कही है तो मध्यवर्ती देख लेना, मध्यवर्ती बनेगा कैसे। सबसे पहली बात, H सिंगल बॉन्ड से H रहेगा प्लस, यहाँ I सिंगल बॉन्ड से हमारा जुड़ा रहेगा I, और यहां बेटा जी बनाएंगे H और यहाँ I और I। अब ये मध्यवर्ती आपस में जुड़े रहेगा किससे? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा जरूर रहेगा, लेकिन मध्यवर्ती का मतलब ये है ये एक दुर्बल किससे? ये एक दुर्बल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ब्रेक हो जाएगा समय रहते हुए। कैसे? आओ जानते हैं। यहां देखते हैं, यहां बन जाएगा HI प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा मुझे लग रहा है। और ये मध्यवर्ती है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मध्यवर्ती। इससे यहां तक जाने में जो ऊर्जा का ह्रास होता है, जो ऊर्जा का ह्रास मतलब आप लोग जानते ही हो, ह्रास का मतलब जो ऊर्जा लग रही है उसे क्या कहेंगे? संकीर्ण ऊर्जा। है ना मजेदार तथ्य? रिएक्टेंट दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में टकराकर एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं, और वहां तक जाने में हमारा जो ऊर्जा लगती है, वहां तक जाने में हमें जो एनर्जी लगती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे संकीर्ण ऊर्जा कहेंगे, और इसे E1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुझे लग रहा है आपको एक एक चीज, एक एक तथ्य बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। इससे मैं डेरिवेशन दूंगा आपको, सारी चीज एक एक करके डिफाइन कराने वाला हूं। ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है या दृढ़ संकल्प है, आपके बिल्कुल समझ में आने वाला है। केवल बने रहिए मेरे साथ। यहां हमने देखा है मध्यवर्ती के बाद अब ये क्या? ये तो मध्यवर्ती है, और यहां लेके चले, ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी? रिएक्टेंट रहेगा। और ये वाला जो हमारा बन जाएगा बेटा, वो क्या बनेगा? आप लोग समझ ही रहे हो, वो बनेगा प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। इसे कहते हैं कहीं ना कहीं अभिकारक, और इसे कहेंगे कहीं ना कहीं उत्पाद। समझ रहे होगे आसानी से, इसे रिएक्टेंट और उसे प्रोडक्ट। एक एक चीज आपके बिल्कुल डिफाइनली समझ में आ रही होगी। अब क्या है, ये हमने देख लिया। सबसे पहले ना संकीर्ण ऊर्जा बता दी कि रिएक्टेंट से जो बीच में जाके हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा
बनेगा या मध्यवर्ती बनेगा, उसके बाद रियल प्रोडक्ट बनेगा। मध्यवर्ती तक जाने में जो हमारी ऊर्जा खत्म होती है, जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे क्या कहा जाता है? संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है, इसे ई के द्वारा। आइए जान लेते हैं, इसका फॉर्मूला रहेगा हमारा, फॉर्मूला का मतलब यानी कि सूत्र रहेगा। सूत्र क्या रहेगा? K बराबर ए स्मॉल ई रहेगा और यहां पर ई ए अपॉन आर टी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। और इसमें क्या क्या है वो मैं आपको डिफाइन करके बता दे रहा हूं, यहाँ क्या क्या चीज लगी हुई है। सबसे पहली बात, के क्या है? के हमारा क्या है? वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक। और दूसरे नंबर पे ए देखेंगे, ए हमारा क्या है यहाँ पर? आरएनएस नियतांक। और उसके बाद आरएनएस नियतांक है, उसके बाद देखेंगे हम हमारा क्या रहेगा? ई क्या है? ई बराबर क्या होगा? चरघातांक। ई हमारा क्या रहेगा? चरघातांक। और ई ए आप लोग जान ही रहे हो क्या है? संकीर्ण ऊर्जा। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा? आर रहेगा गैस नियतांक। क्या रहेगा हमारा? गैस नियतांक। मुझे लग रहा है यहां तक आपको दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है तो मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा ताकि आपको पूरा अच्छे से दिखाई दे। ओके, अब क्या है? यहां हमारा गैस नियतांक रहेगा। फिर भी आपको नहीं भी दिखेगा तो मैं क्लियर बता ही दे रहा हूं क्या क्या चीज है। कि हमारा वेग स्थिरांक है, ए हमारा आरएनएस नियतांक है, ई हमारा चरघातांक है, ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, आर हमारा गैस नियतांक है, और टी बचा है। और टी आप लोग जान ही रहे हो, ये बेटा क्या है? तापमान। आज के बाद आपको संकीर्ण ऊर्जा से संबंधित कोई भी तथ्य देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम डिफाइनली आपको समझ में आने वाला है। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी कराने वाला हूं मैं इसमें। अब देखते हैं, सारी चीज मैंने बता दी है। सबसे पहली बात बताऊंगा, सर एक बात बताओ, इसे हम कैसे जाने? संकीर्ण ऊर्जा लगती कैसे पता करें? आओ जानते हैं। इसे हम कर्व के द्वारा पहचानते हैं। मान लीजिए हमने एक ये कर्व बना दिया और एक हम बना देंगे यहां पर ये कर्व। सबसे पहली बात, इधर वाला जो ऊर्जा स्तर होगा क्या होगा बेटा जी? ऊर्जा स्तर होगा ये साइड वाला। और यहां क्या होगा? अभिक्रिया की दर। इधर देखेंगे, इधर भी हमारा कहीं ना कहीं ऊर्जा स्तर होगा। और इधर देखेंगे हम तो हमारा क्या होगा? इधर तो हमारा ऊर्जा स्तर होगा और इधर होगा अभिक्रिया की दर। इधर क्या होगी हमारी? अभिक्रिया की दर, उधर होगा ऊर्जा स्तर। अब देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहे हैं, ये क्या नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं यहां से, मान लीजिए यहां से हमारा जाना शुरू हुआ प्रोडक्ट, और इसने बनाया मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती बना के उसने यहां तक निकाल दिया मध्यवर्ती। और यहां पर मान लीजिए यहां से स्टार्ट हम करेंगे और इसे यहां से लाके यहां छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं हम यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, और यहां लाके छोड़ेंगे। सबसे पहली बात, हेज के द्वारा मैं डिनोट कर दूं, ये बेटा आपका क्या होगा बेटा जी? मध्यवर्ती। क्या होगा? मध्यवर्ती जो हमारा बनेगा। दूसरी बात, यहां हमारा रिएक्टेंट होगा और यहां जाके बनेगा हमारा प्रोडक्ट। यहां रिएक्टेंट होगा, यहां प्रोडक्ट। ऐसे ही यहां होगा, यहां पर भी रिएक्टेंट होगा और कहीं ना कहीं यहां हमारा प्रोडक्ट होगा। और हेज के द्वारा आप लोग समझ रहे हो, मध्यवर्ती पर। अब क्या है? अब एक चीज देखते हैं, इसमें यहां तक जाने में जो ऊर्जा खत्म होती है, यहां तक जाने में जो ऊर्जा खत्म होती है, और यहां पर भी जाने में जो ऊर्जा खत्म होती है, उसे डेल्टा एच के द्वारा डिनोट करते हैं। अब एक बात समझो, यहां तक तो ऊर्जा लगी, इतनी ऊर्जा फालतू हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? मुक्त कर देगी। और मुक्त करने वाली क्या है? मुक्त करने वाला मुझे लग रहा है माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये वह त्याग देगा। और इस प्रकार की रिएक्शन क्या करती है? यहां पर होगा डेल्टा एच और ये क्या करेगा? प्लस ईवी। प्लस ईवी का मतलब इसे इतनी जरूरत है। अब क्या जरूरत है आप जान लेते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? ये है ऊष्माक्षेपी रिएक्शन रहेगी। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन रहेगी हमारी।
और यहां पर जो दिखाएगा ऊष्मा शोषी रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन वह होती है जिसमें ऊष्मा को मुक्त कर देता है, और ऊष्मा शोषी वह होती है जिसमें ऊष्मा कैसी होती है, जिसमें ऊष्मा ग्रहण करी जाती है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, यहां से यहां तक जाने में जो ऊर्जा लगती है इसे क्या कहेंगे बेटा, ईए यानी कि संक्रियण ऊर्जा। यहां तक जाने में क्या लगेगी, ईए यानी कि संक्रियण ऊर्जा। मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में 50 ऊर्जा लग रही है। क्या लग रही है, 50 ऊर्जा। लेकिन प्रोडक्ट तक जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तक जाने में हमारी यहां तक तो ऊर्जा लग रही है, मान लीजिए 50 लग रही है यहाँ। अब 50 का मतलब ये नीचे तक आने में क्या होगा, ऊर्जा को क्या करेंगे, सबसे पहली बात प्रोडक्ट देखते हैं। सॉरी, यहां तक प्रोडक्ट तो ये रहेगा हमारा, प्रोडक्ट रहेगा ऊपर, क्योंकि यहां तक तो प्रोडक्ट नीचे आएगा, यहां प्रोडक्ट रहेगा हमारा ऊपर। इससे थोड़ा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, यहां रहेगा, क्योंकि तभी तो ऊर्जा लगेगी इसके स्तर से, तभी तो हम इसमें क्या करेंगे, इतनी ऊर्जा है और इतनी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। घटाने वाली आप लोग समझ ही रहे हो क्या ऊर्जा होगी। यहां फ्रेंड्स देख लेंगे ना, मैंने आपको बता दिया, यहां से रिएक्टेंट से जाएंगे हैश तक, मध्यवर्ती तक, तो ऊर्जा कितनी लगेगी, ऊर्जा कहीं ना कहीं 50 लग रही है, और प्रोडक्ट कितने में, तो 50 में से मान लीजिए यहां तक का 10 है, तो 10 का माइनस कर देंगे, तो ऊर्जा कितनी लगेगी, ऊर्जा लगेगी हमारी 40। कितनी लगेगी, 40। अब एक बात आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस का मतलब यहाँ पर ह्रास हो रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने मान लीजिए 10 लग रही है, तो यहाँ पर टी टाइम कर सकते हैं, टाइम बराबर यहाँ पर 10 लग रहा है, तो टाइम 10 करेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए 50 लग रहा है, तो आप लोग समझ रहे हैं 50 और 10 को जोड़ेंगे तभी तो यहाँ तक पहुंचेंगे। यहाँ तक का तो हमारा 50 हुआ, लेकिन नीचे तक का 10, तो हम क्या करेंगे बेटा, 50 प्लस 10 बराबर हो जाएगा हमारा 60। क्लियर। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने में हमारे कहीं ना कहीं जो ऊर्जा लगती है, रिएक्टेंट से मध्यवर्ती तक जाने में जो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा लगती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती से हमारा प्रोडक्ट बनता है। मैं आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं एक बार फिर रिवाइज कराने जा रहा हूं ताकि आप समझ सके। इसका फॉर्मूला K बराबर ए ई माइनस घात रहेगी ई अपॉन आर टी। इससे संबंधित जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल है वो कल कराऊंगा, ये वीडियो यहीं तक सीमित रहेगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि मैं भी आपके साथ इतनी मेहनत करता हूँ तो आपको भी मेरे साथ कुछ ना कुछ मेहनत करनी चाहिए। आपको इस इंस्टाग्राम पर सुनील कुमार शाह के B20 का हाथ रोकना नहीं चाहिए, धनाधन शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ। मुझे फॉलो करने के